दीदिया मार लाए, पी लीजिए। भूख नहीं है छुटकी। कैसे भूख नहीं है? डांट फटकार के अलावा आपको मिला ही क्या है? उससे थोड़ी ही पेट भरता है। चलिए मार पी लीजिए। आज तो पेट भर लेंगे छुटकी, लेकिन कल से क्या होगा? हमारे कारण बाबूजी का काम छूट गया। जो होना था वो तो हो गया, उसके बारे में सोचकर कोई फायदा है नहीं ना। और देखना, भोलेनाथ सब अच्छा करेंगे और कल कार्तिक भैया आ रहे हैं ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। भैया नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। उन्हीं के सहारे तो जी रहे हैं हम। छुटकी, बाबूजी और तेरे बाद एक भैया ही तो हैं जिन्हें हमारी खुशी की परवाह होती है। और आप उन्हीं को दुख देना चाहती हैं। वो आपका मुरझाया हुआ चेहरा देखेंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। चलिए उन्हीं की खातिर पी लीजिए। बड़ी आई है मार पीने वाली, जहर नहीं मिलता पीने को। पीने दो ना अम्मा, भूखी है। अरे चुप रे, निर्लज्ज, शर्म नहीं आती? खुद तो पापिन है, अब हमारी बेटी से भी पाप करवा रही है। अरे इसे चोरी करना सिखा रही है। क्या बोल रही हो अम्मा? दीदी ने थोड़ी ना हमें कहा था चोरी करने के लिए, वो तो हम खुद ही मार लेकर आए थे। जबान मत चला, खबरदार खबरदार, अगर इसे चोरी चमारी कराई तो चल, इसकी संगत में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मा दीदिया को मार तो पीने दो। हाँ मार पीने दे इसे। हमारा बस चले तो हम इसका मुंह ही चूल्हे में झोंक दे। हाय रे भगवान, सत्यानाश हो गया। हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। चुटकी से बाबूजी जाइए, पता अभी देख क्या था, अभी देख क्या था। चुटकी, हम बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए रे। अम्मा क्या हुआ? अम्मा गायन हो गई तेरी इज्जत, हो गई। अम्मा नहीं। अरे खुशियाँ मना, चिंता मत कर। हमें बर्बाद करने के तेरे सारे अरमान पूरे हो गए। क्यों हम सबको बर्बाद कर रही है? कब तुझे चैन मिलेगा? अम्मा क्या हुआ? क्या है अम्मा? अभी तो कुछ नहीं हुआ है, होना तो अभी बाकी है। इस घर से हमारी अर्थी उठनी बाकी है, चुटकी की अर्थी सजनी बाकी है। आप ऐसा क्यों कह रही हो अम्मा? अरे एक तो चली गई है रे भगवान, सब जाएंगे, सब चले जाएंगे। तू अकेली रहना यहाँ, राज करना। छुटकी क्या हुआ? छुटकी भाभी कहीं मिल नहीं रही है दीदिया, लगता है सुबह अंधेरे मुँह ही कहीं निकल गई है। चुटकी जा, महारानी को ढूंढ कर ले आओ। नहीं मिलेगी तो हम कहीं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ये सब तेरे कारण हुआ है भगवान। छुटकी तू अम्मा का ध्यान रखना। ये कैसा दिन दिखा रहा है हमें? हे भगवान, ये क्या हो गया? भैया वो कार्तिक की बहू कहीं देखी तुम्हें? हमने तो नहीं देखा पंडित जी, आप किसी और से जाकर पूछ लीजिए। काकी, काकी आपने हमारी भाभी को कहीं देखा है क्या? बताइए ना काकी, पता नहीं हमारी भाभी कहाँ चली गई। तुम्हारी भाभी घर छोड़ के भाग गई ना। हमारे जैसे होते ना तो एक दिन में ना रहते, या तो तुम्हें घर से भगा देते या तो खुद भाग जाते। अब चलो जाओ यहाँ से, तुम्हारी परछाई भी पड़ गई ना तो सारा दिन खराब जाएगा।
मम्मी जी हमें यहाँ से आकर ले जाइए। ये लोग हमारे बच्चे को सही सलामत पैदा नहीं होने देंगे। एक तो खाने पीने का कोई होश नहीं है, ऊपर से वो शापित गंगा, वो तो हमारे पेट में पल रहे बच्चे को अपनी बीमारी देना ही चाहती है। हमें आकर ले जाइए मम्मी जी, नहीं तो हमारा बच्चा बचेगा नहीं। और अगर बच भी गया ना तो गंगा की तरह शापित पैदा होगा। हमें ले जाइए मम्मी जी, रखती हूँ। ऐसा क्यों सोचती हो भाभी? इस तरह बिना बताए सब लोग आप भाभी आप घर चलिए। पास मत आना, हमारे छूना मत। हमें छूकर तो अपनी बीमारी हमारे बच्चे को लगा देना चाहती है। नहीं भाभी, हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। हट, पास मत आना हमारे, पीछे मत आना हमारे डायल। भाभी भाभी नहीं, भाभी नहीं, भाभी मेरी सीढ़ियाँ है, भाभी भाभी नहीं, भाभी नहीं। बहू और होने वाले बच्चे पर इसकी मनहूस छाया पड़ ही गई। इस डायन को हमारे सर पर क्यों बिठा कर रखा है? अरे पूरे परिवार को खा जाएगी। अरे इस करम जली को उठा क्यों नहीं लेते हैं? क्या अनाप शनाप बक रही हैं आप? अगर बहू की भलाई चाहती हैं आप तो भोलेनाथ से उसके लिए प्रार्थना कीजिए ना। हाँ तो वही कह रहे हैं भगवान से कि वो इस डायन से हमारा पीछा छुड़वाए। जवाब तो देना होगा ना कार्तिक को। हे भगवान, बस वो अभी आता ही होगा। हम तो उसे साफ साफ कह देंगे कि उसकी प्राण प्यारी बहन डायन है, डायन। उसकी घरवाली और बच्चे को खा गई और बाकी जो बचे हैं ना उनको मारने के बाद ही उसके कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। हाँ, दीदी, दीदी, बाबूजी, बाबूजी रोकिए दीदी को। कहाँ जा रही है वो? रोकिए उन्हें। आखिर वो क्या करेगी बेटा? कब तक तेरी माँ के कड़वे बोल सहती रहेगी? सुबह उठते ही गाली, दिन भर गाली, रात को सोते वक्त गाली। आखिर उसका भी दिल है बेटा। दिन भर आप गाली देती रहती हैं, जी नहीं भरता आपका। आखिर आप चाहती क्या है? एक बार कह दिया ना, छुटकारा। हम उसे छुटकारा चाहते हैं। मर जाए तो लड्डू बांटेंगे। हाँ, हमारी बहू कैसी है? अभी कुछ बता नहीं सकते, डॉक्टरनी जी अंदर देख रही हैं। सुन लिया, अब आप ही जवाब देना कार्तिक को। अरे ये कहाँ चली गई? देखा, घर में उस डायन ने सब पे जादू कर दिया है। हे भगवान, अब क्या करेंगे? क्या जवाब देंगे कार्तिक को? भैया, 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 भैया रुकिए भैया। भैया क्या बात है छुटकी, इतनी घबराई हुई क्यों? भैया वो छुटकी, सब ठीक तो है ना?
हे भगवान। भैया आप जल्दी से दवा खाने जाइए, हम दीदी के पास जाते हैं, हम जानते हैं वो कहाँ होंगी। जिस घर में इस श्रापित लड़की का वास होगा, उस घर का मंगल कभी हो ही नहीं सकता। दो चार चिल्लर जो घर में आते थे, वो भी मैं बंद कर दिए। हे भगवान, जाने कौन से जन्म का पाप था जो ये श्रापित लड़की हमारे गले में पड़ गई। अब मैं अपनी बीमारी हमारे बच्चे को लगाना चाहती हूँ। अब तो यहाँ रहे ना, तो हमारा बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। भाभी मेरी सीढ़ियाँ, भाभी भाभी नहीं नहीं, भाभी नहीं। दीदी छुटकी, आज भाभी और उनके होने वाले बच्चे की जान हमारे वजह से खतरे में है ना। कुछ नहीं होगा उन्हें दीदी। और भाभी के गिरने के लिए आप खुद को दोषी क्यों मान रही हैं? आप तो उन्हें बचाना ही चाहती थी ना दीदी। आप निर्दोष है दीदी, आपकी कोई गलती नहीं है। चलिए घर चलिए, भैया भी आ गए। भैया आ गए? अच्छा हुआ भैया आ गए। छुटकी, एक तुम्हारे और बाबूजी के अलावा भैया ही तो हैं जो हमें समझते हैं। हम भैया को समझाएंगे, वो हम पर विश्वास करेंगे। उन्हें बताएंगे कि हमने भाभी को कुछ नहीं किया। भाभी हमारे दुश्मन थोड़ी है। भैया समझ जाएंगे ना। भैया सब कुछ जानते हैं दीदी, वो सब कुछ संभाल लेंगे। आप बस घर चलिए, चलिए। अम्मा। कार्तिक बेटे, बाबूजी, ये सब कैसे हो गया बाबूजी? डॉक्टर ने जी, डॉली। घबराने की कोई बात नहीं। तुम्हारी पत्नी और बच्चा बिल्कुल सही सलामत है।